वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अब हमने आपकी मुलाकात करवानी है डॉक्टर ताहिरा शाहिद से, जो हमारी हेल्थ एक्सपर्ट हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और आज डॉक्टर साहिबा कहती हैं जी, गर्मियों से जो छोटे छोटे मसाइल घर का हिस्सा बन जाते हैं, यानी गर्मी के मौसम की वजह से छोटे छोटे मेजर इश्यूज नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं बूढ़ों में, बच्चों में, जवान, मर्द, खवातीन, सब। और वो बहुत बीमारी तो बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन इरिटेटिंग बहुत होती है। ऐसी छोटी छोटी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आप उनसे कैसे बच सकते हैं। क्यों ऐसे ही डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसे ही। आप सूरज तो बने हुए हैं और सूरज जो है वो बिल्कुल रहम नहीं कर रहा आजकल, खूब जो है ना वो बरस रहा है और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहले आते हैं गर्मी दानों पे। अब गर्मी दाने होते क्यों हैं? गर्मी दाने या जैसे हम प्रिकली हीट कहते हैं, वो इसलिए होते हैं जब आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, मतलब आपके जो मसाम है जिनमें से आपका पसीना निकलता है, वो आप ब्लॉक हो जाते हैं। वो जब ब्लॉक हो जाते हैं उसके अंदर से पसीना निकल नहीं पाता और उधर ही जो है ना ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, तो गर्मी दाने होते हैं। अच्छा। अब बच्चों में ये क्यों ज्यादा होते हैं? बच्चों में इसलिए ज्यादा होते हैं कि अभी उनका वो जो स्वेट ग्लैंड है या उनका जो वो मसाम है वो सही तरह से अभी बना ही नहीं होता, और ऊपर से माएँ क्या करती हैं, उसके ऊपर ढेर सारा पाउडर भी डाल देती हैं, ऑयली किस्म की क्रीम्स भी लगा देती हैं और ऊपर से कपड़े भी पहना देते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो जितना भी पसीना है उसको जो है वो जज्ब होने का टाइम ही नहीं मिलता, उसको इवेपोरेट होने की जगह ही नहीं मिलती कि वो हो जाए। तो उधर वो जब ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, तो उसमें गर्मी दाने बन जाते हैं। तो अब गर्मी दानों के लिए आपने करना क्या है? क्योंकि आजकल ना लोग जो हैं, जब से लॉकडाउन हुआ तो वो वेब पे जाते हैं और वहाँ वेब पे जो कुछ भी मिलता है उस पे सारे टोटके जो है वो लगा देते हैं। अब जो आपने हर किस्म का टोटका लगा दिया तो बेचारा गर्मी दाना तो इतना हार्मफुल नहीं था, लेकिन उसकी वजह से जो आपको नुकसानात हो गए वो बहुत ज्यादा हो गए। तो सबसे पहले तो आपने बच्चे को और खुद को भी ठंडा रखना है। तो ये बड़ा जरूरी है कि साफ रखना है और ठंडा रखना है। तो सिर्फ सैनिटाइज करना जरूरी नहीं होता हाथों को, आपने जो है जितना हो सकता है नहाना है, और आपने मेक श्योर करना है कि सुबह भी बच्चा नहाए, शाम में भी बच्चा नहाए, और जैसे ही बाहर से वापस आए आप उसको नहला दें कूल डाउन करने के लिए, या बहुत ही जरूरी है उसको नहलाना। अच्छा, पाउडर वाउडर लगाने चाहिए? नहीं, देखिए पाउडर नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि कूलिंग के लिए आप कैलामाइन लोशन होता है एक, वो यूज कर सकते हैं, वो बड़ा आइडियल है। या फिर आपका जो कॉर्न फ्लावर होता है या कॉर्न स्टार्च जिसे हम कहते हैं, उसको उर्दू में क्या कहते हैं आप बता दीजिए? मकई का स्टार्च, हाँ, उसका पेस्ट बना के वो लगा सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है, वो कूल डाउन आपको करता है। लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर नहीं जाना, आपने एक तो उसको ठंडा रखना है, उसको अच्छी तरह से उसको जो है नहलाना है। फिर आपने जो कपड़ा पहनना है वो लूज होना चाहिए। आपने टाइट फिटिंग क्लोथ्स बिल्कुल नहीं पहनने, ठीक है? ताकि तो तंग कपड़े हवा का बिल्कुल हो, और आपने कपड़े जो है लूज हो, और दूसरे नंबर पे 100% कॉटन के हो। 100% कॉटन के ही कपड़े पहने प्लीज। इस तरह से सोचते हैं, माएँ सोचती हैं कि भाई ये जो सिंथेटिक कपड़ा है या जिसके अंदर कोई भी नायलॉन पॉलिएस्टर है वो ज्यादा अरसा चल जाएगा, उसको इस्त्री की जरूरत नहीं है, वो मैला नहीं लगता, वो मुचड़ता नहीं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। तो आपने बिल्कुल कॉटन के कपड़े और लाइट कलर्स, बिल्कुल ये जो डार्क रंग हैं कि मैले ना हो जाए, ये नहीं करें, आपने लाइट कलर्स पहनने हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि ये जो बात है कि डार्क रंग जो है वो हीट को, रोशनी को एब्जॉर्ब करते ही, बात सही है? बिल्कुल सही है। और दूसरे नंबर पे आप जितना ज़्यादा लाइट कपड़े पहनेंगे और उसको वो डिफ्लेक्ट करेगा ना, उसको जितना ज़्यादा लाइट को और हीट को, एक आपने ही रखना है और बच्चे को हवा में रखना है। अब अगर आपके पास एसी है तो ठीक है, नहीं है तो पंखा हो गया, कूलर हो गया, या फिर कुछ भी नहीं है तो दोनों तरफ क्रॉस वेंटिलेशन का ज़रूर ख्याल रखें कि क्रॉस वेंटिलेशन हो, मतलब आपकी एक खिड़की इस तरफ खुली हो तो दूसरी खिड़की दूसरी तरफ पे ज़रूर खुली हो। कुछ नहीं तो एक एग्जॉस्ट फैन ही लगा दे कि आपकी क्रॉस वेंटिलेशन का रुख, हवा का गुजर जो है वो बहुत ज्यादा आपके घर में होना चाहिए। बिल्कुल। और आप देखिए पहले मिलती थी खस की टट्टी, उसे कहते थे, वो खस आप लगा सकते हैं अपनी विंडोज पे, अपनी खिड़कियों पे, और उसके ऊपर पानी छिड़क के कोशिश कीजिए कि उसके पीछे आपने पंखा लगा जो दिया। वाटर कूलर का टेक्निकल कॉन्सेप्ट है वो भी यही है। वही है बिल्कुल। दूसरे नंबर पे आपने बच्चे को बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रखना है, खुद भी और बच्चे को भी पानी पिलाते रहना है। जितना हम सोचते हैं कि सिर्फ चीजें अप्लाई करना या हवा या टेम्परेचर कम करना जरूरी नहीं होता, धूप को अवॉइड करना और साथ साथ आपने पानी का बहुत इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब मौसम ऐसा है और कराची की हीट वेव से हर साल बहुत ज़्यादा हमारे कराची के बहन भाई इफेक्ट होते हैं, तो उस हवाले से एक दो टिप्स हमें हीट वेव के हवाले से वो भी मैं बताती हूँ। हीट वेव में भी ये बड़ा ज़रूरी है कि एक तो पीक आवर्स को आपने अवॉइड करना है, जैसे 11 से 3 बजे आपने अवॉइड करना है बाहर जाना। अब इनएविटेबल है, जाना ही जाना है अगर आपने, तो सबसे पहले तो प्लीज़ शर्माइए मत, बड़ा सा छाता ले लीजिए, वाइड ब्रिम हैट जो होती है, बड़ी सी टोपी होती है, वो ले लीजिए। आपने भी कपड़े जो हैं उसी तरह से पहनने हैं, बिल्कुल ही लाइट वाले और खुले वाले। और दूसरे में
कहूँगी जो हजरात होते हैं ना, जैसे बाइक पे हैं फॉर एग्जांपल, और उन्होंने हेलमेट पहनी हुई है, तो वो साथ एक थैली में अपने जूते ले जाएं, बंद जूते, लेकिन उस वक्त वो खुले जूते पहने, क्योंकि अच्छा। आपकी या एक वक्त पे एक चीज खुली होनी चाहिए, या आपका सर या आपके पैर, क्योंकि हम इस टेम्परेचर में रहते हैं। आपने देखा है जिस तरह कनाडा में लोग स्नो बूट अपना जो है वो पहन के जाते हैं, और साथ जो फैंसी शूज हैं वो अपने हाथ में ले जाते हैं किसी के घर में, ताकि पाँव गर्म रहे। हाँ, मतलब वो स्नो बूट पहन के जाते हैं, फिर स्नो बूट आपने बाहर उतारे और दूसरे जूते पहन के आप अंदर चले गए। ठीक उसी तरह जब हम इन इलाकों में रहते हैं तो हमने बिल्कुल ब्लैक सॉक्स, बड़े बड़े बूट, ये सारी चीजें गर्मियों में, और साथ तो सर पे सैंडल टोपी, चप्पल जो है, सैंडल चप्पल आप वो पहन सकते हैं। सन ब्लॉक जरूर साथ इस्तेमाल कर लें ताकि आपको सन बर्न वगैरह ना हो। एक आपने ये रखना है, साथ आपने हमेशा एक स्प्रे बॉटल रख लें पानी की, एक पानी की बोतल पीने के लिए रखें और एक स्प्रे बॉटल या एक कोई हैंकरचीफ जैसे हम रुमाल या दस्ती कहते हैं वो रख ले, और आपने वक्तन फवक्तन उसे गीला करना है और अपने मुंह पे, अपनी नेक पे, अपने सर पे आप उसको रख सकते हैं ताकि आप कूल डाउन हो जाए। और ये आप पानी की बोतल जरूर साथ रखें। पीने के लिए जो रखेंगे उसको कांच की बोतल में रखिएगा, प्लास्टिक में मत रखिए। प्लास्टिक में हीट में मेल्ट होता है, हाइड्रोकार्बन्स मिक्स होते हैं और वो आपकी सेहत के लिए मुज़र भी होते हैं, पानी खराब भी होने लगता है प्लास्टिक की बोतल के अंदर। तो आपने ग्लास की बोतल साथ रख लेनी है, और वक्तन फवक्तन जब भी आपको लगता है, हो सकती है बोतल, मेटल अगर आपका फ्लास्क है, प्रॉपर फ्लास्क जो आके आपको ठंडा रखता है, बाहर से वो हीट अप ना हो ना, वो तो वो मेटल अंदर होता है, बाहर वो स्कूल जाते हुए बचपन में वो थर्मस होती थी, है ना? कितनी प्यारे प्यारे कलर्स होते थे उसमें। क्या याद करा दिया आपने डॉक्टर साहब, तो कैरेक्टर्स भी बड़े प्यारे प्यारे होते थे। तो बिल्कुल उसी तरह से आपने पानी जरूर पीना है, और दूसरे नंबर पे आपने साथ साथ ये भी ख्याल रखना है कि जैसे हम जो है ना मास्क वगैरह आजकल पहनते हैं, तो मास्क वगैरह आपने खुली फिजा में नहीं पहनना, ठीक है? आप किसी के साथ क्लोज कांटेक्ट में हैं और उस क्लोज स्पेस में है तब आप पहन ले, लेकिन खुली फिजा में, बंद गाड़ी में जिसमें सिर्फ आप सफर कर रहे हैं, घर के अंदर आप मत पहने, ठीक है? और अगर किसी को ऑल ऑफ अ सडन उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रेज हो जाता है, वो उसको अचानक जो है गुनूदगी आना शुरू हो जाती है, पहले ना इसकी स्टेजेस होती हैं। हीट एग्जॉशन होता है जब बहुत पसीना आए, हाथ पांव ठंडे हो गए, चक्कर आना शुरू हो गया, नौजिया या उल्टी आ रही है। दूसरी स्टेज होती है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, बिल्कुल ड्राई स्किन हो गई, पसीना नहीं आ रहा और तप रही है आपकी बॉडी। आपने फौरन पानी जो है, और या फिर ये जो कोल्ड पैक होता है, ठंडा करके पानी को आपने उसकी बगलों पे, उसकी ग्रोइंस पे, उसकी नेक के पीछे, ये वो जगह है जहाँ फौरन कूल डाउन हो जाएगा, वो आपने उसको कूल डाउन करना है। यानी कि अगर कोई शख्स जो है वो कोलैप्स कर गया तो आपने उसको फौरन करना है, उसके पांव ऊपर कर लेने हैं ताकि उसकी सर्कुलेशन जो है वो सही हो। उसके अराउंड जितनी भी टाइट क्लोथिंग है उसको बिल्कुल हटा देनी है, पानी की छिड़कना है, और ठंडी हवा जो है उसको किसी तरह से हवा देनी है, ये बहुत जरूरी है। अगर वो बेहोश हो गया तो उसके मुंह में पानी मत डालिए क्योंकि वो उसको फंस सकता है। अगर बेहोश नहीं है तब आप पानी पिलाना शुरू कीजिए। तो बच्चों को ORS पिलाइए, पानी खुद भी पीजिए, और ये जो सीजनल हमारे फ्रूट हैं जैसे तरबूज है, आपका जितना भी ये जो खीरा है, इसको इस्तेमाल कीजिए। दही, लस्सी, पुदीना, ये सारी चीजें आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आपका जो है बेहतर हो जाएगा, रिहाइड्रेशन भी होगी और साथ साथ आपको ठंडा भी करेगा। और आपने गोश्त हो गया और बहुत ज्यादा चिकना हो गया और बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने हो गए, इनको अवॉइड करना है। वो वैसे भी इतनी गर्मी है इसमें तो बिल्कुल गोश्त खाने का मन भी नहीं कर रहा। इसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपका बॉडी टेम्परेचर भी रेज होता है। जब आप बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट वगैरह में आपका पता है ना बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि पूरे दिन में से आप जैसे ये जो सीजनल फ्रूट है आपका, आम को छोड़ के बाकी जो आपके मेलन वगैरह है, आम के खिलाफ कोई नहीं, आम का ना आपको पता है पहले लोग बनाते थे, पहले लोग वो आप शोला सा बनाते थे, आपको पता है ना उसके अंदर तो वो चीजें सही होती है। आप उसके ड्रिंक्स बनाइए, आप बाकायदा ये जो आलू बुखारा की ड्रिंक बना के पीजिए, आप ये इमली वाला आलू बुखारे का शरबत, एग्जैक्टली ये पीजिए। तो ये चीजें जो है ना बड़ी सही है, ये जो हमारी नानियां दादियां बनाती थी, तुख मलंगा डालती थी, पुदीना डालती थी, ये बहुत ज्यादा कूलिंग है। जो सत्तू सबसे बेस्ट है, बाली वाटर शक्कर मिला के आपको इमीडिएटली जो है वो बहुत ज्यादा रिहाइड्रेट भी करता है। तो आपने इन चीजों का बहुत ख्याल रखना है। कॉफी, चाय और गर्म ड्रिंक्स कम करनी है क्योंकि वो आपको डायूरेसिस करती है, मतलब बार बार आप बाथरूम जाएंगे तो डिहाइड्रेट हो जाएंगे। डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच। आज के इस सेगमेंट में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा भी, लेकिन वो बचपन में स्कूल जाते हुए पानी की थर्मस, सत्तू का शरबत और कांजी तो मैं भूल ही गया, कांजी का जिक्र बहुत जरूरी है, और जनाब इमली आलू बुखारे का शरबत, ये सारी चीजें अच्छे होते हैं, बनाने चाहिए हमें। इनको हमने अपने लाइफस्टाइल में, और कोलाज और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स इनसे बहुत बेहतर है, बल्कि वो तो जहर है। तो प्लीज इन पे वापस आइए और इनको इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे डॉक्टर साहब। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाने लगा अपनी बहुत प्यारी दोस्त और आपकी फेवरेट लैला जुबैरी से।